राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की पहली लिस्ट आ चुकी है। 41 उम्मीदवारों की घोषणा भी हो चुकी है, जिनमें लोकसभा के 6 सांसदों को टिकट दिया गया है और राज्यसभा से 1 सांसद को मैदान में उतारा गया है। इन 41 सीटों में से सिर्फ एक सीट विद्याधर नगर पर साल 2018 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की थी। विद्याधर नगर सीट पर भी पार्टी ने मौजूदा विधायक का टिकट काट राजसमंद से सांसद दिया कुमारी को मैदान में उतार दिया। पिछले कुछ महीनों से पार्टी इसी कवायद में लगी है कि किस तरह नए चेहरों को मौका मिले और पार्टी संदेश दे कि वो सत्ता में वापसी के लिए गंभीर है। आपको बता दें कि साल 2018 में राजस्थान में एक नारा जोर शोर से चला था कि मोदी तुझसे बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं। तो पार्टी की यही कोशिश है कि किसी भी तरह से वो ये संदेश भी दे कि वसुंधरा राजे को इस बार पार्टी नेतृत्व नहीं देने जा रही है। शायद यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार राजस्थान आ रहे हैं और खुद की गारंटी दे रहे हैं और उन्हीं के चेहरे पर राजस्थान में चुनाव भी लड़ा जा रहा है। फिर भी कई ऐसे दिग्गज नेता हैं जिनको भावी मुख्यमंत्री की दौड़ में देखा जा रहा है। यानी साफ है कि राजस्थान में इस बार यदि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है तो एक नए चेहरे को नेतृत्व दिया जाएगा। वसुंधरा राजे वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। प्रदेश की 2 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। उनकी फैन फॉलोइंग राजस्थान में जबरदस्त है और पुराने राजघराने से आने वाली वसुंधरा के नेतृत्व में 2 बार भारतीय जनता पार्टी सत्ता से कुछ दूर रह चुकी है। साल 2008 और 2018 दोनों बार पार्टी वसुंधरा राजे के मुख्यमंत्री रहते ही चुनाव हारी थी। लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि पार्टी वसुंधरा की छाया से दूर जा चुकी है। जो 41 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट आई है उसमें वसुंधरा राजे के खास लोगों का भी टिकट काट दिया गया। पहली लिस्ट के बाद कुछ जगहों पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन पार्टी इसे भी एक सुखद संदेश के रूप में ले रही है, क्योंकि जितना विरोध होगा उतना पार्टी के प्रति जनता का आकर्षण बढ़ेगा। ये संदेश जाएगा कि पार्टी के प्रति रुझान बढ़ रहा है, इसलिए टिकटों के लिए मारामारी है। तो ऐसे में आइए आपको बताते हैं कि राजस्थान में अगर बीजेपी जीतती है तो कौन हो सकता है मुख्यमंत्री का चेहरा। कई नाम सामने आ रहे हैं। जहां तक मुख्यमंत्री के चेहरे की बात है तो दौड़ में जोधपुर सांसद और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय रेल मंत्री और जोधपुर से ही आने वाले अश्विनी वैष्णव का नाम प्रमुखता से लिया जा रहा है। विद्याधर नगर से जब दिया कुमारी को टिकट दिया गया तो समर्थक उनका नाम भी मुख्यमंत्री के रेस में चलाने लगे हैं। अलवर सांसद बाबा बालक नाथ को तिजारा से टिकट दिया गया है और मुख्यमंत्री के रेस में उनका नाम भी चल रहा है। बाबा बालकनाथ उसी नाथ संप्रदाय से आते हैं जिससे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आते हैं। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया के नाम भी मुख्यमंत्री की रेस में चर्चाओं में हैं। ऐसे में अब सवाल यही उठता है कि किसके सिर बंधेगा जीत का सेहरा। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी में एक सरप्राइज देने का फैक्टर है, तो अभी कोई भी इस बात को लेकर 100% आश्वस्त नहीं है कि पार्टी सत्ता में लौटी तो सेहरा किसके सिर बंधेगा। ज्यादातर जानकार यही मान रहे हैं कि जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चौंकाने वाले निर्णय लेते हैं तो ये भी संभव है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बैकग्राउंड से आने वाले किसी अनजान चेहरे को सत्ता की चाबी सौंप दी जाए, जैसे गुजरात में नरेंद्र मोदी को सत्ता दी गई थी। फिलहाल राजस्थान में सभी को भारतीय जनता पार्टी की दूसरी लिस्ट का बेसब्री से इंतजार है। ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि 4-5 और सांसदों को मैदान में उतारा जा सकता है और इस बात को भी कहा जा रहा है कि दूसरी लिस्ट भी पहली लिस्ट की तरह ही बेहद चौंकाने वाली होगी। एक तरह से भारतीय जनता पार्टी ने पहले उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर कांग्रेस से कुछ माइलेज तो ले ही लिया है। इस बीच कहा तो ये भी जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी 2-3 दिन में दूसरी लिस्ट लेकर आ सकती है। मरुधरा में इस बार का चुनाव बेहद दिलचस्प और रोमांचित करने वाला होने वाला है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बिना चेहरे और प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा दिखाकर चुनाव लड़ रही है। तो कांग्रेस पार्टी में वैसे तो चेहरा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद हैं, लेकिन पार्टी कहीं न कहीं इशारों में ये संकेत भी दे रही है कि चुनाव के बाद निर्णय लिया जाएगा। कांग्रेस का एक वर्ग ये भी चाहता है कि सचिन पायलट के नाम को आगे बढ़ाया जाए। मुद्दों से ज्यादा भावनाओं पर लड़े जाने वाले इस चुनाव का नतीजा
3 दिसंबर को आएगा और उसके अगले एक हफ्ते में नई सरकार बन जाएगी। तो भाजपा यदि सत्ता में आई तो किसके सिर मुख्यमंत्री का ताज होगा, और कांग्रेस अगर सत्ता में आई यानी बनी रही तो क्या अशोक गहलोत ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे? इस बात की बहस भी इन दिनों राजस्थान में जोर शोर से हो रही है। आपको बता दें कि 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और चुनाव के लिए सभी पार्टियां अपने अपने उम्मीदवार उतार रही है और चुनावी घोषणाएं भी की जा रही हैं। कांग्रेस द्वारा प्रत्याशियों की लिस्ट जारी किए जाने के साथ ही राजस्थान का सियासी पारा अब और चढ़ता जा रहा है। वहीं राजस्थान की बात करें तो 25 नवंबर को एक ही चरण में यहां मतदान होगा और चुनाव के नतीजे 3 दिसंबर को जारी कर दिए जाएंगे। चुनाव आयोग की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक राजस्थान में 5 करोड़ 25 लाख मतदाता अपनी सरकार चुनने के लिए मतदान करेंगे और प्रदेश में 2 करोड़ 73 लाख पुरुष हैं तो 2 करोड़ 52 लाख महिलाएं मतदाता के तौर पर हैं। राजस्थान में सरकार किसकी बनेगी ये निर्धारित करने में 22,04,000 मतदाताओं की भूमिका अहम होगी जो पहली बार मतदान करेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।